गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के अंदर हमने जो अपनी तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस त्रिकोणमितीय फलन, उसके अंदर हमने ये देखा था सबसे पहले कि कोणों को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। उसमें हमने डिग्री मेथड और रेडियन मेथड के ऊपर बात की थी। हमने ये देखा था कि जब हम डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो हम किस प्रकार से उनको बदल सकते हैं। डिग्री में आपको रेडियन में बदलने के लिए हमने कहा था कि 180 डिग्री जो है वो आपका पाई रेडियन के बराबर होता है और इसकी सहायता से हम रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि डिग्री के जो छोटे मान हैं उनको हम मिनट और सेकंड में बदलते हैं। एक डिग्री की अगर हम 60 बराबर भाग करें तो वो 1 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट के 60 टुकड़े करें तो वो 1 मिनट के 60 टुकड़े करें तो वो 1 सेकंड के बराबर होता है। साथ ही साथ इनको आपस में इंटरचेंज करना भी हमने सीखा था। उसके बाद में हमने कक्षा 10 में एक सारणी बनाई थी, साइन कोस टेन से संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी हमने एक सारणी बनाई थी और उस सारणी के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के मान देखे थे और साथ ही साथ ये भी प्रूव किया था कि जो साइन है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। जो इनके मान हैं ये हमने प्रूव करके देखे थे कि इनके मान क्या आते हैं। इनके मान आता है कोस थीटा, इसका साइन थीटा, इसका कोट थीटा, इसका टेन थीटा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इनके बारे में हमने चर्चा की थी और साथ ही साथ इनका प्रूफ भी देखा था कि ये किस प्रकार से सरल किए जाते हैं। अब और साथ में हमने ये देख लिया कि जो आपके चतुर्थांश होते हैं, ये 4 चतुर्थांश हैं, इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। तो ये जो पहला भाग है ये ASTC वाला जो फॉर्मूला हमने देखा था, ए यानी ऑल पॉजिटिव, कि जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय फलन है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात सारे के सारे आपके इसमें धनात्मक होते हैं। दूसरे में हमने ये देखा था कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि साइन का व्युत्क्रम जो आपका आता है कोसेक, उसका मान धनात्मक होता है। तीसरे के अंदर टेन है तो टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट आपका इसमें धनात्मक आता है और चौथे में कोस और कोस का उल्टा सेक, ये आपका धनात्मक मान आता है। अब देखो एक साधारण सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो आपकी लाइन है, ये वाली ये लाइन है पाई बाई 2 की, ठीक है, 90 डिग्री की, और ये जो लाइन है ये वाली ये आपकी है पाई की। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ये देखते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा क्या आता है, तो ये आता है साइन थीटा। कोस पाई माइनस थीटा क्या आता है, ये आता है माइनस कोस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा आता है माइनस टेन थीटा। एक बार देखना यहाँ पे कि ये जो लाइन है आपकी पाई बाई 2 की, जिसको कि हम वाई एक्सिस कहते हैं एक प्रकार से, जो आपका वाई एक्स को हम जिसको हम वाई एक्स के द्वारा निरूपित करते हैं, तो ये जो लाइन है इस जो कि पाई बाई 2 के गुणज की है, पाई बाई 2 के गुणज की होने का मतलब है कि आपका इस पे कोई भी एंगल आएगा, जैसे 1 पाई बाई 2 फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे, फिर वापस पाई बाई 2, कहने का मतलब ये कह दे या ये कह दे, ये दोनों लाइन है। ये जो एक लाइन है ये लाइन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके मानों को बदल रही है। बदल कैसे रही है, जैसे मान लो पाई बाई 2 आ गया तो साइन पाई बाई 2 आया है, इसने साइन को कोस में बदल दिया है। कोस पाई बाई 2 आ गया तो पाई बाई 2 आ गया तो ये कोस साइन में बदल गया। और किस में बदल रही है, उसके पूरक का मतलब समझ गए ना, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कोस है,
कोस का कॉम्प्लीमेंट साइन है। इसी प्रकार से टेन का कॉम्प्लीमेंट, टेन का पूरक कोट है और कोट का पूरक टेन है। पूरक क्या है आप जानते हैं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो वे आपके समपूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो जिस प्रकार से sin 30 डिग्री का जो मान है कक्षा 10 में हम देख चुके हैं, sin 30 का जो मान है वो 1/2 आता है, तो sin 30 का मान 1/2, sin का जो cos पूरक कॉम्प्लीमेंट आएगा ये cos 60 के बराबर आ जाएगा। sin 45 की वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी कि cos और इसका कॉम्प्लीमेंट 45 यानी कि 1/√2 आएगी। तो sin और cos हम बात कर रहे हैं कि π/2 जो है या जो ये लाइन है π/2 वाली, ये क्या कर देती है, ये आपको चेंज कर देती है। किस में चेंज कर देती है, उसके कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देती है। इसका तो हमने प्रूफ देखा था कि sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ध्यान रखना है कि π/2 का जो एंगल है या इसका जो भी मल्टीपल है जो कि इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये इनको चेंज कर रहा है, टेन को कोट में, कोट को टेन में। रीजन क्या है π/2। तो ये जो लाइन है आपकी, ये है चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन का मतलब ये लाइन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज कर रही है। अब बात करते हैं इस लाइन की जो कि पाई वाली लाइन है। पाई वाली लाइन की अगर हम चर्चा करें, देखो यहाँ पे आपने देखा है कि साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा है, तो ये चेंज नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है, चेंज नहीं कर रही है। कोस पाई माइनस थीटा है तो आया माइनस कोस थीटा है, आया तो कोस ही है, कोस को साइन में तो चेंज नहीं किया है, तो ये चेंज नहीं कर रही। अब रीजन ये कि माइनस कोस क्यों आया है, तो ये इसलिए है कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी कि 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री भी कह सकते हैं, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। तो जो पाई माइनस थीटा है ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में जो कोस आता है वो नेगेटिव आता है, इसलिए ये जो मान आया है कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये आपका माइनस कोस थीटा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से टेन जो पाई माइनस थीटा है इसका मान माइनस टेन थीटा आएगा। तो एक बात तो हमें ये समझनी है कि π/2 और उसका मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल, इसकी बात करेंगे तो वैसे तो क्या है π/2 से हम पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ऐसे 2 × π/2, ये देखो ये पाई है, तो π/2 का मल्टीपल तो 2 भी है और ये पाई भी है। बात ये कर रहे हैं कि π/2 और पाई ये दोनों जो है, दोनों के बिहेवियर अलग अलग है। π/2 का मतलब इस लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल या इस लाइन से रिलेटेड कोई एंगल है वो आपका π/2 का मल्टीपल में है, और पाई का मल्टीपल में ये आ जाएंगे। π/2 का मल्टीपल की बात करें हम तो मैं बात करूंगा π/2, ये फिर यहाँ आ जाएगा 3π/2, फिर वापस 5π/2, 7π/2। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका पहला π/2 है इसमें आप पाई को ऐड कर दो तो पाई प्लस π/2 कितना आ जाएगा, 3π/2। फिर इसमें वापस पाई को ऐड कर दो तो इसमें हम पाई को ऐड करेंगे 5π/2, फिर ओ पाई को ऐड कर दो 7π/2। तो ये जो π/2 के मल्टीपल है आप देख रहे हो, 1 आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि 2n+1 π/2 ये आ जाएगा, और माइनस भी कर सकते हैं 2n+1 π/2 या 2n-1 π/2। तो ये जो वैल्यू जाएगी ना 2n+1 π/2, ये इसी लाइन पे आएगी, इसको हम yx बोल रहे हैं। और हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि π/2 वाले जो हैं वो तो करते हैं चेंज, और पाई वाले हैं वो रिमेन वही के वही रखते हैं। अब रखते हैं उसके आगे साइन कैसा आता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, तो वो आपका डिपेंड करता है आपके इससे ASTC जो है आपका उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैं ये लिखता हूँ साइन 2π माइनस थीटा, तो आपको ये देखना है कि भाई पाई और 2π मतलब इसी लाइन पे आएंगे, कौन सी पे, जो है आपका एक्स एक्स है, जैसे 1π और ये 2π यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया मतलब 2π इसी लाइन पे आ गया, तो ये 2π माइनस थीटा आएगा। तो ये लाइन तो नो चेंज वाली है, ये लाइन कौन सी है, नो चेंज, जो आपको इसको चेंज नहीं करेगी। तो साइन में किस में रखेगी, साइन में। बट आप ये देखो ये एंगल आ कहाँ रहा है, ये एंगल आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में जो साइन होता है
वो नेगेटिव आता है, और साइन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो कोई भी वैल्यू है हम उसका निर्धारण इस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक हम चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट को देख के हम समझ जाएंगे कि किसमें क्या है, किस प्रकार से इनके मान। ये आपको मालूम है, ये जो इधर बना हुआ है, हमारा जो पिछला वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस्ड था कि हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, और हमने इसको प्रूव किया था। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे जैसे क्वाड्रेंट चेंज होते हैं उसी तरीके से आपका। तो देखो, हम अगर π/2 की बात करें, जैसे मान लो कि ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर हो जाता हूँ। सेकंड में एंटर होने का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, यानी कि π/2 आ गया। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, तो हम कर चुके हैं। यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुझे करना पड़ेगा π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, cot π/2 प्लस थीटा, sec π/2 प्लस थीटा और cosec π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ हम ध्यान से देखें कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर हो चुके हैं, यानी कि अब आपका जो कार्य होगा वो सारा का सारा दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे चतुर्थांश में है। और दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है। साइन का मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक, ये दो जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी, बाकी सारे मान आपके नेगेटिव आएंगे। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि π/2 है यानी कि ये, तो ये आपकी चेंजिंग लाइन है। चेंजिंग लाइन होने का मतलब ये आपके मानों को बदल देगी, उसके कॉम्प्लीमेंट में, पूरक उसके पूरक में, ठीक है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट में बदल देगी। तो साइन का बदल जाएगा कोस थीटा और आगे माइनस नहीं लगेगा। माइनस नहीं लगने की वजह ये है कि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये ऐसा ऐसा आ गया, देखो साइन π/2 माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है और साइन π/2 प्लस थीटा भी आपका कोस थीटा होता है। अब बात करते हैं कोस π/2 प्लस थीटा की। तो जो कोस π/2 प्लस थीटा है, π/2 है तो चेंज होगा यानी कि साइन थीटा आएगा, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, दूसरे चतुर्थांश में आ गया और दूसरे में कोस नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस साइन थीटा लग जाएगा। इसकी बात करें तो ठीक इसी प्रकार से टेन बदलेगा, क्योंकि π/2 है तो बदलना है, ये ध्यान रखो आप। तो टेन किस में बदलेगा, कोट थीटा में, और आगे माइनस लग जाएगा। कोट किस में बदलेगा, टेन थीटा में, और आगे माइनस। माइनस क्यों लग रहा है, इसका कारण ये है कि जो कोट थीटा है या जो टेन थीटा है या जो कोस थीटा है, ये आपके दूसरे चतुर्थांश में कैसे प्राप्त होते हैं, नेगेटिव प्राप्त होते हैं। तो वो नेगेटिव का साइन हम इनके आगे अप्लाई करेंगे। सेक π/2 प्लस थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक π/2 प्लस थीटा, इसके आगे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि साइन पॉजिटिव यानी कि कोसेक भी पॉजिटिव, तो ये आपका आ जाएगा सेक थीटा। ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। और अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको कैसे लिखो, पाई के फॉर्म में, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो सेकेंड में कि साइन पाई माइनस थीटा। क्योंकि देखिए कोई भी जैसे ये एंगल है तो इस एंगल को आप π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हो और इस एंगल को आप कंप्लीट पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, पाई माइनस थीटा। अगर आपको ये इतना एंगल चाहिए तो इसको आप थीटा मान लो और आप ये कह दो कि ये जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा है, पूरे पाई में से ये इतना एंगल माइनस कर दो तो एक ही बात है। तो साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा, इन सब के जो मान आएंगे आपके पास, तो साइन है और पाई है, तो पाई जो है वो चेंज नहीं करता है, तो साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा। कोस पाई माइनस थीटा है, पाई है तो नो चेंज, बट इसके आगे माइनस लगेगा क्योंकि अभी भी हम किस में हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में या तो साइन पॉजिटिव है या फिर कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे मान आपके नेगेटिव आएंगे। तो ये 10 है तो ये आएगा माइनस टेन थीटा, चेंज नहीं होगा, बस ध्यान क्या रखना है कि पाई आ गया
तो ये चेंज नहीं होगा। कोट पाई माइनस थीटा है तो कोट पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोट थीटा। सेक पाई माइनस थीटा है तो ये आ जाएगा माइनस सेक थीटा, और कोसेक पाई माइनस थीटा है तो ये आपका कोसेक थीटा ही रह जाएगा। अब देखो कि इनका यूज कैसे करें, बात ये भी है साथ में कि हम इनका यूज कैसे करें। तो सपोज कि आपके पास एंगल आ गया साइन 120 डिग्री और आपको ये कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, यानी कि साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री साइन 90 प्लस 30 डिग्री, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये कौन से में आ गया, इस वाले में आ गया, पाई बाई 2 मतलब 90 हो गया। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो कोस 30 डिग्री, और कोस 30 का मान आप जानते हैं कि √3/2 होता है। जो 10वीं के अंदर आपने त्रिकोणमितीय फलनों की जो टेबल बनाई थी वो टेबल आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपके काम आएगी। और आगे भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं जहाँ पे वैल्यू आती है तो वैल्यू वहीं से हम क्या करते हैं फाइंड आउट करके पुट कर देते हैं। तो जो टेबल हमने कक्षा 10 में याद की थी या बनाई थी तो आप उसमें से साइन कोस और टेन की वैल्यूज को याद रखें ताकि हमारे कोई समस्या नहीं हो। तो ये आपकी वैल्यू आ गई साइन 120 की √3/2। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसको साइन 90 प्लस 30 करें, हम इस फॉर्म से भी तो कर सकते हैं कि साइन 120 डिग्री बराबर साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ये भी तो एक तरीका है। 180 यानी पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 60 क्या आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान आपको मालूम होगा √3/2 आता है। यानी कि दोनों ही तरीके से अगर हम करेंगे तो दोनों ही तरीके से इसका मान √3/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया tan 135 डिग्री। अब जो tan 135 डिग्री है हम इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, या हम इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45। ठीक है, दोनों ही केस में क्या आता है tan 135 डिग्री आता है। पहला तरीका हमने ये लिया। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे चतुर्थांश की, तो दूसरे चतुर्थांश का जो कोण का मान आता है ना, दूसरे चतुर्थांश में जो कोण का मान आता है वो हम 90 से 180 के बीच में, यानी 90 से ज्यादा और 180 तक की कोई भी ऐसी वैल्यू लेंगे जिनका हम वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे tan 135 डिग्री लिया है, और tan 135 को हमने लिखा है tan 90 प्लस 45, यानी कि tan π/2 प्लस थीटा। और आपको पता है tan π/2 प्लस थीटा, देखो यहाँ पे क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, π/2 चेंज कर देगा तो ये आएगा आपके पास माइनस कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू तो कितनी है वहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ देखें कि इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, और कोट 45 का मान 1 होता है तो इसका मान माइनस का 1 आ जाएगा। अब ऐसे करते हैं कि अगर इस तरीके से करें पाई माइनस से करें तो 135 को हम 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, वो भी हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखो tan पाई माइनस थीटा 180 है, यानी कि पाई है तो पाई चेंज नहीं करेगा तो tan का tan आ जाएगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव होता है तो आगे माइनस का साइन लग जाएगा। सेकेंड चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है तो आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो अब इसका मान आ जाएगा माइनस का 1। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से दूसरे चतुर्थांश में अगर कोई भी एंगल आ गया तो हम उसको दिए गए जो पैटर्न है इसको फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर मान लो दूसरे की बजाय तीसरे चतुर्थांश में कोई एंगल हो तो हम उसको कैसे करते हैं। तो देखिए उसके लिए बात करते हैं, इनका ध्यान रखें आप। अब हम बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश में कि भाई एंगल जरूरी तो नहीं है कि पहले से आया दूसरे से आया, तीसरे में भी हो सकता है और चौथे में भी हो सकता है। तो जब तीसरे में होगा, जब आपका एंगल तीसरे में होगा, तीसरे में होने का मतलब यहाँ आ गया, और यहाँ आने का मतलब ये हो गया कि आपने पाई को क्रॉस कर दिया है। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे साइन पाई प्लस थीटा कोस पाई प्लस थीटा और टेन पाई प्लस थीटा कोट पाई प्लस थीटा से पाई यानी 180 डिग्री।
और कोसेक पाई प्लस थीटा। क्लियर है? ऐसे लिखोगे आप। अब बात है कि इनका मान क्या आता है। अच्छा, जरूरी नहीं है ऐसे लिखें, हम इनको ये जो 270 वाली जो लाइन है इसमें से माइनस भी तो कर सकते हैं। मान लो कि कोई एंगल ये आ गया, तो जरूरी है क्या कि हम इसको पाई प्लस लिखें। हम ये कहते हैं कि 270 में से इसको थीटा मान लो आप और ये माइनस कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 270 डिग्री है। देखो अब 270 डिग्री होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो पाई अपॉन 180 से आप 270 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 गया, 3 पाई बाई 2, यानी कि आप इसको ये लिख सकते हो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसे आगे कोस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और टेन 3 पाई बाई 2 माइनस है। बाकी का भी आप स्वयं कर सकते हो। देखो क्या है बात, की पहले इसकी बात करें, साइन पाई प्लस थीटा। अब क्योंकि पाई है तो पाई चेंज नहीं करेगा, साइन है तो साइन रखेगा, कोस है तो कोस रखेगा, टेन है तो टेन रखेगा। लेकिन बात आती है क्वाड्रेंट की, चतुर्थांश की, ये कौन से चतुर्थांश में है। तो जब हम इसको देखते हैं साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम ये जानते हैं क्या कि थर्ड में साइन पॉजिटिव नहीं होता है। साइन किस में पॉजिटिव होता है? सेकंड में। हम थर्ड में पहुंच गए हैं, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा? थर्ड में आपका टेन और उसका रेसिप्रोकल जो कोट है, ये दोनों आपके पॉजिटिव आएंगे। बाकी सारी की सारी वैल्यूज कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो बात करते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि पाई है तो चेंज तो होना नहीं है, पाई है तो चेंज होगा नहीं। और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है। कोस भी क्या आ जाएगा? माइनस कोस थीटा। टेन क्या आएगा? ये आपका टेन थीटा रह जाएगा और कोट का कोट रह जाएगा। सेक आ जाएगा माइनस सेक थीटा और कोसेक आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है? अब बात करते हैं ऐसे 3 पाई बाई 2 की। तो जो 3 पाई बाई 2 वो ये है इस लाइन पे, यानी कि ये आपकी चेंजिंग लाइन आ गई। अब चेंजिंग लाइन आ गई, इसका मतलब ये तो बदलेगी, तो साइन किस में बदल जाएगा? कोस में, और ये आ जाएगा कोस थीटा। बट बात वही साइन की, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये आपके इसके आगे माइनस कोस थीटा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखो कोस है, तीसरे में कोस भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस लग जाएगा। और कोस चेंज किस में होगा? चेंज क्यों हो रहा है चेंज? 3 पाई बाई 2 की वजह से। जैसे हमने बात की थी कि ये जो लाइन है ये चेंजिंग लाइन है, ये चेंज करती है। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 3 पाई बाई 2, तो उस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, और ये आपका टेन को बदल दो कोट में थीटा, इसके आगे माइनस नहीं लगेगा। उसका रीजन पता है आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन होता है वो पॉजिटिव होता है, और इस वजह से क्या होगा? ये आपका मान नेगेटिव नहीं आएगा। आगे आप कोट, कोसेक और सेक 3 बचे हैं, उनका भी आप इसी प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इनमें से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोस 210 डिग्री, कि कोस 210 डिग्री का जो मान है वो दोनों प्रकार से अगर हम करें तो क्या एक ही आता है, या किस प्रकार से हम इनका मान ज्ञात करें। तो भाई कोस 210 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोस 210 को हम लिख सकते हैं कैसे? कोस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। या फिर हम कोस 210 डिग्री को लिख सकते हैं कोस 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 180 है यानी कि पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस रह जाएगा। लेकिन ये तीसरा चतुर्थांश है और तीसरे में कोस कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। और कोस 30 का मान आप जानते हो √3/2 होता है, तो ये माइनस आगे लग गया, तो माइनस के √3/2। कोस 210 की बात करें तो इसको हमने लिखा है कोस 270 माइनस 60, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब 270 है तो ये क्या करेगा? ये चेंज करेगा तो साइन में कर देगा और साइन 60 आ जाएगा। बट आगे क्या हो जाएगा? इसके माइनस लग जाएगा। उसका कारण वही है, कोस 210 डिग्री तीसरा चतुर्थांश, तीसरे में कोस
नेगेटिव होता है, तो हम उसकी सहायता से इसको करेंगे। तो ये क्या आ गया, माइनस के √3 बटा 2। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई भी एंगल तीसरे चतुर्थांश में है तो क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से 180 प्लस करके भी और 270 माइनस करके भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की, कि चौथे चतुर्थांश में क्या आता है, किस प्रकार से आता है। तो देखो चौथा चतुर्थांश जैसे ही आता है आपका, तो वो आ जाएगा आपका 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा कैसे, चौथे में आएगा तो यहाँ आएगा, तो ये लाइन किसकी होगी, 3π/2 की। ये आपका 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे। इसी प्रकार से हम ये लिख सकते हैं cos 3π/2 प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा। आगे भी आप ठीक कर सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये क्या आ गया 2π पूरा, तो आप इसको ये लिख सकते हो sin 2π माइनस थीटा। देखो 2π का मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीट एंगल हो गया, और उसमें से थोड़ा सा कम कर दें, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट चौथे चतुर्थांश में हम आ गए। तो 2π माइनस थीटा कोस में क्या आ जाएगा 2π tan 2π माइनस थीटा। बाकी भी सेम इतने की तरह हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब 3π/2 होगा, यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, चेंज करती है, ये आपकी चेंजिंग लाइन है, ये बदलेगी, तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस थीटा में। और चौथे चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन आपका नेगेटिव आता है, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। इसी प्रकार से कोस जो है वो चौथे में कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये बदलेगा, लेकिन प्लस साइन, इसके आगे माइनस मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि माइनस लगाते ही आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोस जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टेन तो नहीं होता, तो टेन के आगे माइनस लग जाएगा, और 3π/2 है, यानी कि चेंज हो जाएगा, और चेंज होके ये कोट थीटा में बदल जाएगा। अब इसकी बात करें 2π का मतलब यहाँ पूरा एंगल रोटेट हो गया, 2π यहाँ आ गया, तो 2π यहाँ आ गया, तो भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी एक्स एक्सिस से, ये चेंज नहीं करती है। तो चेंज नहीं करती है तो हम क्या कहेंगे कि जो साइन है वो साइन ही रह जाएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस लग जाएगा। जो कोस है वो कोस ही रह जाएगा, लेकिन आगे माइनस नहीं लगेगा। देखो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि चौथे में कोस पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे माइनस नहीं लगेगा, टेन में माइनस लग जाएगा। अब एग्जांपल है इसका, हम जैसे मैंने लिखा कि टेन 300 डिग्री। अब 300 डिग्री आपको पता है, ये पूरा 360 आएगा, 60 कम कर देते तो इसमें आता है, और tan 300 को हम लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या क्या लिख सकते हैं tan 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अब जो tan 300 डिग्री है, तो चौथे चतुर्थांश में tan आएगा माइनस का, तो माइनस तो कंपलसरी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भी कोई भी वैल्यू आए माइनस तो आना है। दूसरा 360 है, 360 चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो हमें पता है 360 चेंज नहीं करेगा। आगे क्या आ जाएगा, tan और थीटा कितना है 60, तो tan 60 डिग्री। इसी प्रकार से 270 है, तो डेफिनेटली चेंज होगा, 270 क्या करता है, चेंज करता है, और tan किस में चेंज होता है, कोट में, तो ये आ गया कोट 30। अगर आपको सारणी का मान पता है, tan 60 का मान √3 आता है, तो ये माइनस √3 आ जाएगा, और यहाँ पे कोट 30 का मान भी √3 होता है, तो आगे माइनस है तो माइनस √3। तो चाहे किसी भी तरह से अगर हम करें, दोनों ही तरीके से मान क्या आते हैं, समान आते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी चतुर्थांश में कोई भी कोण क्यों न दिया हुआ हो, कितने भी डिग्री का हो, अगर आपके विशेष कोण में से है तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, या उसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये तरीका हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे मान लो कि कोणों का मान जरूरी तो नहीं है 360 डिग्री तक ही हो, और भी हो सकता है, तो और होगा, तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना तय है कि कोण कितनी भी डिग्री का हो, इन चारों में से किसी एक चतुर्थांश में रहेगा। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि 390 डिग्री का कोण बताओ, तो ये 390 डिग्री का कोण आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से जब आपने स्टार्ट किया, ये पूरा एंगल कितने का आ गया,
360 360 डिग्री का, और हमें पूछा है 390 डिग्री का, यानी कि 30 हमें ज़्यादा बढ़ना है। तो ये देखो, ये जो एंगल आएगा आपका, ये आपका कितने का आ जाएगा, 390 डिग्री का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण कौन से क्वाड्रेंट में है, और उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, उस कोण का मान कौन से चतुर्थांश में पता लगा के आपकी जो ये प्रक्रिया है उसको फॉलो करके हम सवालों को हल कर सकते हैं। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें ये है चेंजिंग वाली, कि आप ये मान के चलो जो π/2 है, π/2 यानी जिसको हम 90 डिग्री बोल रहे हैं, और पाई यानी कि 180 डिग्री है, ये इन दो ग्रुप बन गए आपके। ये दो ग्रुप कैसे बन गए कि जो पहला ग्रुप है π/2 वाला, ये तो आपका चेंजिंग ग्रुप है। चेंजिंग ग्रुप कैसे कि ये चेंज कर रहा है, ये देखो, और जो पाई वाला ग्रुप है वो आपका नो चेंज वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है ये चेंजिंग लाइन है, और ये नो चेंज वाली लाइन है, ये नहीं बदल रही है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके 90 डिग्री, इसमें आ जाएगा 180 डिग्री, इसमें आ जाएगा 270 डिग्री, इसमें आ जाएगा 360 डिग्री, इसमें 90 आगे ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा चेंज वाला है और कौन सा चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है कि किस प्रकार से कितने भी डिग्री का एंगल क्यों ना हो, पहले आप उसको ये देखो कौन से चतुर्थांश में है, फिर उसको आप कोशिश करो कि उसको पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस या कितने भी पाई के मल्टीपल में या π/2 के मल्टीपल में सोल्व करके लिखो, और लिखकर हमने ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, और क्वाड्रेंट के साथ साथ वो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, ये सब देखे। और लास्ट में आपके काम आनी है जो आपने 10th में जो सारणी बनाई थी उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके विशेष कोण हो या कुछ अन्य कोण जो हमने ज्ञात नहीं किए हैं उन कोणों को ज्ञात करना। देखो, और जैसे आपने यहाँ पे ध्यान दिया हमने 300 डिग्री का कोण, तो tan 300 डिग्री का हमने यहाँ पे बताया है। इसी प्रकार से आप sin 300 डिग्री का भी ज्ञात कर सकते हैं, cos 300 डिग्री का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोण ऐसे हैं, असंख्य कोण कह सकते हैं हम कि असंख्य कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आगे जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दो कोणों का जो योगफल के रूप में, यानी कि जैसे sin a प्लस b है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है अपने, उन सूत्रों को हम एक दो सूत्रों को डेरिवेट करेंगे और उनसे आगे कुछ फॉर्मूलों का निर्माण करेंगे, कुछ सूत्रों का हम निर्माण करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।